बेच रहा है। हम लोग के लिए क्या किया है? चाय बेचते बेचते देश बेच रहा है। हाँ, चाय बेचते बेचते देश बेच रहा है। हाँ, देश बेच रहा है। अभी हमको कोई छेड़ेगा, आप हमारे पक्ष में बोलिएगा तभी ना हम आपका झंडा लहराएंगे। आप हमारे पक्ष में नहीं बोलिएगा, छेड़ो छेड़ो अच्छा है, तो हम आपके पक्ष में क्यों झंडा लहराएंगे? क्यों लहराएंगे झंडा? मतलब काम नहीं हुआ, एकता नहीं है तो क्यों होगा? अभी एक लड़की आएगी तो सब लंगा डांस करेगी, सब मीडिया बनाएगा। गरीब का बाल बच्चा रोड पर भूखे मर रहा है तो कोई मुंह फेर के जाएगा? अभी लौंडिया आएगी, ये जितने भाई लोग खड़े हुए हैं ना, सब 100-100 का 500-500 का नोट लुटाएंगे। अभी कोई गरीब की माँ बहन कहेगी ना कि हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके लिए ऑपरेशन के लिए आप लोग दान कर दीजिए, मदद कर दीजिए, सब भाई जेब में हाथ रख के चले जाएगा। आपको को हम लोग नहीं जानते हैं, हम नहीं लिए क्या किया नहीं जानते हैं। हम लोग के लिए क्या किया, बिहारी के लिए क्या किया? कोई को नौकरी नहीं दिया, 5 लाख रुपया मांगता है घूस, 10 लाख रुपया मांगता है घूस, तो कहाँ से देगा? घूस मांगता है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। लोकसभा चुनाव चल रहा है, दूसरे चरण के मतदान भी हो चुके हैं और आज देश के गृह मंत्री झाझा और बेगूसराय पहुंचे हुए थे, जहां पे वो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि इन लोगों का विजन जो है वो एक है। लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती हैं। इन लोगों के पास न नेता है न विजन है। ये लोग जो है देश की जनता की भलाई जो है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, ऐसा अमित शाह ने कहा है। लेकिन बिहार की जनता जो है इस पे क्या सोचती है, क्या राय रखती है, आज इसी पे हम जो है पब्लिक ओपिनियन लेंगे जनता का और जानेंगे कि अमित शाह ने जो बातें कही है वो कितना सही है, क्या सच में ऐसा होने वाला है, क्या ये लोग सिर्फ जो है एक तरीके से कर लेगी परिवारवाद के। देखेंगे, आज जानेंगे लोगों से। नाम बताइएगा चाचा। डीपी विभूति। एक बात बताइएगा, अमित शाह आज बिहार आए हुए थे और उन्होंने कहा है कि लालू यादव और सोनिया गांधी बस अपने अपने बेटे को जो है एक आदमी मुख्यमंत्री और एक आदमी प्रधानमंत्री बनाना चाहते, देश की भलाई सिर्फ नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, वो लोग परिवारवादी है, परिवारवादी है वो लोग। आप देखिए ना, लालू यादव को देखिए, 6 आदमी है तो कैंडिडेट MP MLA है जी। इसीलिए कहते हैं वो लोग। तो आपको भी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ही देश की भलाई करेंगे? भलाई तो कर रहे हैं, बहुत कुछ किए। अच्छा, बहुत कुछ किए, बहुत कुछ कर रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे नहीं कर सकते हैं, उनका तो कोई है ही नहीं, न बाल है न बच्चा है न कुछ है। जो पेंशन पैसा मिलता है उसमें आधा पैसा है तो गरीब में को दान कर देते हैं। जी जी। अच्छा, एक बात बताइएगा, इस बार इलेक्शन चल रहा है, मुद्दा क्या होगा बिहार के लोगों के लिए? क्या मुद्दा होगा? बिहार का मुद्दा, बिहार का तरक्की होना जरूरी है। मतलब तरक्की नहीं हुआ है? तरक्की हुआ, लेकिन जो तरक्की चाहिए वो नहीं हुआ है। जो चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो इस बार लगता है कि अगर मान लीजिए सरकार आती है बीजेपी की तो तरक्की होगी, इस विश्वास में जनता को विश्वास है? तो अपना अपना विचार है, तो आएगा कैसा आएगा, आदमी नहीं आएगा। अच्छा। अब नीतीश कुमार आएगा, लालू यादव आएंगे, कौन आएगा उसमें तो कुछ कहा नहीं। ठीक रहेगा। 10 साल से बुढ़ा के देखिए बाल पक गया है। नाम बताइएगा पहले आप। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। क्या करते हैं? अभी तो स्टडी कर रहे हैं। मतलब कंपटीशन की तैयारी? हाँ, करते हैं? कंपटीशन की तैयारी करते हैं। एक बात बताइएगा, अमित शाह तो आए ही हुए थे, आज सुने ही होंगे आप उनको। हम उसका बातें मत कीजिए, हम उसको वीडियो भी आता है स्किप कर देते हैं बस। स्किप कर देते हैं? काहे नहीं करेंगे। तो बीजेपी को स्किप करना है कि नहीं, हम ये पूछना है। एकदम दिल से, अगर हमको कोई ऐसा कोई पावर मिल जाए कि बीजेपी को पूरा इंडिया से हटाना है तो इंडिया में उसको रोकने नहीं देंगे, उसका नेता से लेके उसको तक। ये बड़ी बात बोल रहे हैं तो ऐसा पावर ना मिल रहा है, मिल जाता हम 0 सन्नाटा कर दे इसको। 0 सन्नाटा? हाँ, अगर पावर मिल जाए तो, इसलिए कि उसका पावर आपके पास है ना, चुनाव है, वोट है। एक मिनट, मेरा पावर है सिर्फ 1 वोट देने का। दूसरा बात हो गया कि अगर हम किसी को बताएंगे तो उसके पास का चीज चल जाएगा, धर्म की राजनीति का जाएगा। जी जी। धर्म में कहेगा कि आपको कुत्ता पूजना है तो कुत्ता पूजवा देगा, सुअर पूजना है तो सुअर पूजवा देगा। धर्म के नाम पे ये लोग कुछ भी करवा रहे हैं। कुछ हो रहा है। आज बड़ा चीज को आज लोग हम लोग पूरा दिल से मानते हैं, क्या है? सुअर हैं। आज हम लोग काल भैरव मानते हैं, कुत्ता है। जितना भी चीज़ है पुजवा दे रहा है, इसका मानसिक गुलाम बना दिया हर किसी को।
कि पहले बनाया कि जितना जानवर है सबके पुजवाओ, गधा से लेके घोड़ा से लेके हर चीज़। उसके बाद 400 साल न 4000 साल हमको करना है राजनीति अथी शासन करना, तो कैसे करेंगे? तो सबको पहले पुजवाइए। कुत्ता पूजने लगा, घोड़ा पूजने लगा, सुअर पूजने लगा। अब सोच लिया कि अब तो हम लोग 2500 साल कर लिए, बच गया 1500 साल। तब 1500 साल अब आया है 4 गो 5 गो धर्म के रक्षक आया है, तभी सब कर रहा है। इसका लड़का लोग करेगा। अच्छा, आप धर्म के रक्षक किसको बोल रहे हैं? धर्म के एक शासन करने की परंपरा है। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते होंगे, हम जिस भी धर्म से बिलोंग करते होंगे, हम लोग टैक्स सरकार को देते हैं तो वो लोग टैक्स डायरेक्ट लेता है, ठीक ना? तो शासन कर रहा है। इसके मुद्दा है रह गया विकास के लिए, तो विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो विकास करेगा उसको वोट दीजिए। युवा को सोचना चाहिए कि हमको 10 साल दिए, 2014 से 2024 आ गया, खाली उनका मैनिफेस्टोल बनता है कि इतना निकालेंगे वैकेंसी, इतना निकालेंगे। जब युवा लोग प्रदर्शन करता है, यहीं पर देखिए हाल फिलहाल मुसल्लपुर हाट से ये सब पूरा जितना है, फिर यहाँ खान सर के बगल में सारा पर कर्फ्यू लगवा दिया, 44 लगवा दिया। आया 5500 कुछ आया सीट ALP का, हमेशा आता था। कभी भी कांग्रेस के ज़माने में आया, तो कभी भी आया तो 15,000 प्लस आया। अभी वैकेंसीज कम आ रही है। अरे आ कहाँ रही है? 5 साल पर तो 5000 दे रही है। मतलब बेरोजगारी जो है वो चरम पे भी है। चरम मत कहिए, एकदम बाढ़ आ गया है, तोड़ दिया है बेरोजगारी अपने बांध। तो इस बार युवा जो है वो दिखा देगी अपना दम। युवा दिखाने के लिए हर कोई कह रहा है कि दिखा देंगे, पर करेगा नहीं। अभी लास्ट चल रहा है, धर्म युद्ध चल रहा है। अभी हर किसी को लड़वा देगा कि आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप हिंदू के नाम पर वोट दीजिए, इसके नाम पर वोट दीजिए। अगर युवा जिस दिन सोच गया, युवा के गार्जियन सोच गया कि मेरा बेटा पटना पढ़ रहा है, बेरोजगार है, हम इसको हटा दे, उस दिन हट जाएगा। तो लगता है जो प्रधानमंत्री जो है वो आएंगे तभी भलाई होगा? नहीं, हमको प्रधानमंत्री से कोई शिकायत नहीं है। हमको शिकायत है यहाँ का व्यवस्था पे। बिहार के व्यवस्था नहीं, बिहार नहीं, पूरा इंडिया का व्यवस्था बताते हैं कि गार्जियन सोचता है कि हम अपना लड़का को बुढ़ा दिए हैं, 10 साल 30 साल बिता दिया पढ़ने में, फिर भी उसको बीजेपी ही चाहिए। हम लोग के गांव में 2014 से पहले जाते, गांव का बता रहे हैं, 2014 से 2008 में जब कंपटीशन रेलवे लेने लगी साथ में, तब से ऐसा कोई साल नहीं रहता था कि 15 को 20 को नहीं जाता था, ठीक ना? आज हम क्या हो रहा है? अब तो वही तो कर रहे हैं। 2 गो तो एग्जाम दिए हैं, दोनों में नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? 14 से 2 को दिए हैं, नहीं हुआ। 5 वर्षीय योजना है। बात बताइएगा, आज अमित शाह आए हुए थे, सुने हैं उनको? झंझारपुर और बेगूसराय नहीं, इतना अभी उस पर ध्यान दे नहीं रहे हैं, लेकिन कहाँ आए थे ये नहीं ध्यान दे रहे हैं। जी जी, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई करनी है। एक बात बताइएगा कि कह के गए हैं अमित शाह कि ये लोग, एक आदमी अपने बेटा को मुख्यमंत्री और एक आदमी अपने बेटा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। देश की भलाई सिर्फ नरेंद्र मोदी करेंगे, क्या लगता है? उन्होंने अपने बेटे को क्या बनाया? किसकी शादी नहीं हुई? इधर आइए। अमित शाह के बेटे को क्या बनाया गया है? आप बताइए। अमित शाह के बेटे BCCI के जो सचिव बने पड़े हैं वो, तो वो भी तो एक परिवारवादी है। तो वो भी परिवारवादी है। तो हुआ ना, जो खुद बना रहे हैं वो किस मतलब बेसिस पे उसको बनाया गया है? सचिव जो ना उसको बैट पकड़ना आता है अच्छे ढंग से, ना उसको ढंग से बोलना आता है, उसके बावजूद भी उसको जब बना दिया गया तो किस बेसिस पे बनाया गया? मतलब अमित शाह भी नेपोटिज्म किए, तो ये लोग नेपोटिज्म करें तो कोई गलती नहीं? नहीं, उनको अभी देखिए क्या है कि आप जो है अभी कहीं भी आप जा रहे हैं किसी से वोट मांगने, तो आपका करते हुए क्या बनता है कि आप जो है आप अपने मुद्दों पे आप अपने मुद्दा बताइए कि आपने क्या विकास किया है। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम या फिर नेपोटिज्म करके आप सिर्फ वोट लेंगे तो आप वो जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं रही है कि आपको समझे ना या नहीं समझ पाए। यहाँ कुछ लड़कियाँ हैं, आप अपना नाम बताइएगा। जी, पूजा कुमारी। क्या करती हैं? BPSC का तैयारी करते हैं। BPSC की तैयारी करते हैं। एक बात बताइए, आज अमित शाह बोले हैं आप लड़की हैं, हमेशा विमेन एम्पावरमेंट पे बात होती है, सरकार नारी वंदन करती है, लेकिन लगता है कि अगर इस बारी अगर PM नरेंद्र मोदी आएंगे तो वही भलाई करेंगे, अगर दूसरे साइड की सरकार आती है तो नहीं होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है मैम, दूसरे सरकार भी आएगा तो करेगा ही हेल्प। आपको भरोसा है? जी मैम, पूरा भरोसा है। लेकिन मोदी सरकार पे ज़्यादा भरोसा है। मोदी पे ज़्यादा भरोसा है? जी मैम। तो क्या लग रहा है, जो इस बार वोट तो देंगी आप? जी, मेरे ख्याल से यस मैम। वोट देंगी, लेकिन
जो कह के गए हैं अमित शाह कि उन्हीं पे भरोसा जताइए, वही देश को सुधार सकते हैं या फिर भलाई करेंगे देश की, ये बात सच है? मतलब लगता तो सच है, क्योंकि बहुत देश के लिए बहुत कुछ किए हैं मोदी, जी जी। तो ऐसा बोला जा सकता है कि भलाई करेंगे जरूर। मतलब हो सकता है 50-50 चांसेस जी मैम। कुछ लोगों से जानते हैं, कुछ युवा हैं, नाम बताइएगा आप अपना। क्या बोले? नाम बताइए। मेरा नाम सोनू कुमार है। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस चीज की? बीएससी पार्ट 1 में। वोट तो देते होंगे? अब की बार से देंगे, देते नहीं थे। फर्स्ट वोटर हैं आप, फर्स्ट वोटर है। सोच समझ के वोट करिएगा इस बार। सोच लिए हैं, सोच किसको सोच सोचे? लिए हैं? आरजेडी है तो सोच लिए हैं, फुल है। आरजेडी है? हाँ, 17 साल बनाम 17 महीना। 17 साल बना। 17 महीना। एक बात बताइएगा, झंडा पार्टी तो एक बात बताइएगा, अमित शाह बोल के गए हैं कि देश की भलाई नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वही तो बोलिएगा ना हमको, कैसे कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। कैसे? कैसे? क्या आप देखिए, बेरोजगारी का स्तर देखिए। बेरोजगारी अभी घोटाला जो हुआ गुजरात में, सूरत में, जो 8 कैंडिडेट को घोषित कर दिया गया, बिना क्या बोलते हैं, बिना वो उन्हें कैंडिडेट को हटा दी, गायब कर दिया गया, और 8 कैंडिडेट को घोषित कर दिया लोकसभा चुनाव में, वहाँ पे जीत घोषित कर दिया गया। तो ये लोकतंत्र पर, संविधान पे खतरा ही ना है। अच्छा एक बात बताइएगा, आज अमित शाह कह के गए हैं कि देश की भलाई सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। 10 सालों में आपने देखा होगा कितना देश का विकास हुआ है, कितने लोग आगे गए हैं, हमारे देश की इकोनॉमी कितनी आगे गई, आपको भी पता होगा ये अच्छे तरीके से। अभी देखिए डॉलर बहुत सारा, अब क्या ही है बताया आपको, मणिपुर में दंगा चल रही है अभी भी, कोई मोदी जी आज तक मणिपुर गए ही नहीं। आपको बात ही पता होगा, मोदी जी आज तक गए हैं मोदी वहाँ पे लद्दाख में? सोनम वांगचुक बेचारे 20 दिन तक बिना खाए पिए कुछ 20 दिन तक फूड हड़ताल पे थे। वहाँ पे कोई गया? कोई नहीं गया। वहाँ पे कोई गया नहीं, इवन कोई नहीं गया। वो बेचारे यात्रा अपना निकालना चाह रहे थे, उनकी यात्रा को भी बंद कर दिया गया। गए वहाँ पे? कोई नहीं गया। ये चीज़ मोदी करने से देश विकास में नहीं जाएगा, ठीक है? आपको पता होगा कि देश विकास में कैसे ग्रो करेगा। बेरोजगारी का स्तर बिहार तो बहुत पीछे चला गया है। आप कहाँ से हैं? मैं गोपालगंज से हूँ। गोपालगंज से हैं आप। जी। देखिए तो इस बार वोट तो देंगे जरूर। जी मैं फर्स्ट वोटर हूँ, वोट दूंगा First time बिल्कुल। वोट देंगे, पूरा सोच समझ के वोट दीजिएगा। बिल्कुल मैं वोट दूंगा, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, मैं ओपनली बोलता हूँ। कांग्रेस को दीजिए। जी बिल्कुल। और बीजेपी? बीजेपी को क्यों वोट दूंगा? बीजेपी को मैं देख रहा हूँ ना, मैं 2019-2014 तक मैं सोचता था बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। इवन हमारे देश में बीजेपी एक ही चीज़ का बढ़ावा की है, बहुत आगे ले गई है, हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। इससे देश नहीं चलेगा आगे। आपको भी पता है हिंदू मुस्लिम करने से धर्म से देश आगे नहीं चलने वाला है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है बिहार आए हुए थे और वो बोले हैं कि एक आदमी अपने बेटा को मुख्यमंत्री और एक आदमी अपने बेटा को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। देश का विकास जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा और देश का भविष्य जो है नरेंद्र मोदी कर। आपको मोदी को हम लोग नहीं जानते हैं, हम नहीं के लिए क्या किया नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं हम लोग के लिए क्या किया, बिहारी के लिए क्या किया। कोई को नौकरी नहीं दिया, 5 लाख रुपया मांगता है घूस, 10 लाख रुपया मांगता है घूस, तो कहाँ से देगा घूस? हाँ घूस मांगता है, वो तो चाय बेचते बेचते देश बेच रहा है। हम लोग के लिए क्या किया है? चाय बेचते बेचते देश बेच रहा है। हाँ चाय बेचते बेचते देश बेच रहा है। हाँ देश बेच रहा है। क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार तो मोदी नहीं जीते तो अच्छा है। अमित सर तो बहुत कुछ किया, अमित सर दिल्ली में बहुत कुछ किया, यूपी में बहुत कुछ किया, पटना में क्या किया, बिहार में कुछ नहीं किया। हम लोग को लॉकडाउन में भीख मांग के खाना पड़ा, हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग का 0 बैलेंस से खाता भी है, कभी पैसा भी नहीं आया। वो तो कह रहे हैं कि मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, मुफ्त नहीं दिया। हम लोग को नहीं मिला तो क्यों बोलेगा? हम लोग को नहीं मिला है, हम लोग को नहीं मिला है, हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग का यही NIT में खाता है, हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग तो घरे घर भीख मांग के खाए हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग के हस्बैंड रोड पे गाड़ी चलाने गया तो पुलिस वाला ने डंडा मार के भगाया कि बाहर नहीं निकलो, बीमारी हो जाएगा। तो कहाँ बीमारी हो गया? अच्छा एक बात बताइएगा, इस बार क्या होगा? क्या लगता है केंद्र तो मोदी नहीं जीते तो अच्छा है। हम लोग का तो यही है कि नहीं, जो देश के लिए, जो जनता के लिए लड़ेगा, जो जनता के पक्ष में बोलेगा, उसके लिए ना आदमी लड़ेगा। अभी हमको कोई छेड़ेगा, आप हमारे पक्ष में बोलिएगा तभी ना हम आपका झंडा लहराएंगे। आप हमारे पक्ष में नहीं बोलिएगा, छेड़ो अच्छा है, तो हम आपके पक्ष में क्यों झंडा लहराएंगे? क्यों लहराएंगे झंडा? मतलब काम नहीं हुआ है, एकता नहीं है तो क्यों होगा?
अभी एक लड़की आएगी तो सब लंगा डांस करेगी, सब मीडिया बनाएगा। और गरीब का बाल बच्चा रोड पर भूखे मर रहा है तो कोई मुंह फेर के जाएगा। अभी लौंडिया आएगी ना तो ये जितने भाई लोग खड़े हुए हैं ना, सब 100-100 का 500 का नोट लुटाएंगे। अभी कोई गरीब की माँ बहन कहेगी ना कि हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके लिए ऑपरेशन के लिए आप लोग दान कर दीजिए, मदद कर दीजिए, सब भाई जेब में हाथ रख के चले जाएगा। और लौंडिया नाचेगी ना तो सब 100-100 के नोट 500 के नोट लग लुटाएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, इस बार आप किस पे भरोसा कर रही हैं? हम किसी पे नहीं भरोसा करते हैं। वोट किसको? कोई वैसा नहीं, सब पहले अपना बोरी भरता है, अपना घर भरता है, तब जनता को दे। वोट दीजिएगा? नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा? वोट देने से मेरा पेट भर जाएगा। वोट देने नहीं देंगे। वोट देने से पेट भर जाएगा। हम लोग के लिए जनता कुछ करे तो वोट देंगे भी या दिलवाए भी। ये सब भाई को पकड़ के ले जाएंगे देने के लिए। हमारे लिए कुछ करेगा तो देंगे भी या 4 गो से दिलवाएंगे भी। जितना हम लोग का परिवार है सबको दिलवाएंगे। हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, जब जीत जाते हैं तो डंडा दिखाते हैं, डंडा पटकते हैं। हाँ, अभी हम भूखे हैं तो चलिए खाना खिला देते हैं। 4 गो आपके पक्ष में बोलेगा तो आप उस पार्टी में हो जाइएगा, हमको छोड़ दीजिएगा। ये कैसा राजनीतिक है? ये कैसा राजनीतिक है? जनता हवाई वाले को बदलना चाहिए। इस बार मोदी को तो एकदम हटाना चाहिए, उठा के फेंक देना चाहिए। उठा के फेंक देना चाहिए। ट्रेन में चाय बेचने वाला नेता बन गया, यहाँ पर लिख करके घास कर रहा है। यहाँ पर लिख के घास कर रहा है। क्या बात करिए, सब भाई नौकरी के लिए छटपटा रहा। किसी को नौकरी देता है, कोई 10 लाख मांगता है घूस, कोई 5 लाख मांगता है घूस, कोई 2 लाख मांगता है घूस। कोई देता है नौकरी है? अभी नरम निगम में नौकरी है तो सबका डेली बेस पे है, सरकारी क्यों नहीं करता है? अभी नरम निगम है ना नौकरी तो सबका डेली बेस पे है, सरकारी क्यों नहीं करता है? सरकारी भी करने जाइए तो गरीब से भी घूस मांगता है। हवाई वाले को मारता है, आगे नहीं बैठाइए, पूछिए कोई भाई से। मारता है ना जी, आगे नहीं बैठाइए, आगे नहीं बैठाइए, पकड़ता है, लाइसेंस दिखाइए। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, इस बार लहर किसकी है? इस बार तो मोदिया को गिरा दो तो ही अच्छा है। मोदी को गिरा दो तो अच्छा है। तो आपने जनता के राय को जाना है। जनता ने खुलकर बताया है कि आखिर क्या करना है। देश की भलाई जो है वो कौन करेगा, नरेंद्र मोदी या फिर कांग्रेस करेगी देश की भलाई? जनता ने अपना सब कुछ राय बताया है, खुलकर बताया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।